हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 और 9 मार्च 2020 को आपका जो पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट यानी शिफ्ट 1 2 3। तो एक ही वीडियो में अपन तीनों शिफ्ट खत्म कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, और हाँ काफी बच्चों के मतलब ये डाउट रहता है कि हिंदी में भी बताओ। देखो मैंने पहले भी बोला है, क्या करो एक दिन पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो भाई, कहीं से आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। और जो मतलब नेक्स्ट डे रहता है मेरा कि भाई मैं अगले दिन क्या करवाऊंगा, वो आप पहले ही सोल्व करो, खुद सोल्व करो। उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट है, तब वीडियो में आके देखो, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। या फिर खुद सोल्व करो फिर वीडियो देख लो आप 2 की स्पीड पे करके। तो उससे क्या है, आपका टाइम भी कम लगेगा और एक बार गो थ्रू हो जाओगे क्वेश्चन में। तो आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि आपके लिए मतलब कुछ बेनिफिट्स हो रहा है तो उसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, और साथ के साथ मैं हिंदी बताता ही रहता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रायंगल पीडीसी रन इनसाइड द स्क्वायर एबीसीडी। यानी एबीसीडी एक वर्ग है, उसके अंदर एक त्रिभुज बनाई गई है। देखो वर्ग है एबीसीडी, उसके अंदर एक त्रिभुज बनाई गई है, कौन सी, पीडीसी। और पी बिंदु है आपका ए बी पे है, यानी यहाँ पे पी है, ये डी है, ये सी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो जब भी आपका वर्ग यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद मैं बात करूं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, उसके अंदर आपको किसी भी साइड को बेस लेके कोई ट्रायंगल बनाई जाए और उसका एक कोना आपका सामने वाली भुजा पे लाई करे, तो जो एरिया ट्रायंगल का होगा वो आपका जो गिवन डायग्राम होगा उसके एरिया का आधा होगा। तो देखो, यानी देखो इसकी साइड 24 है, तो जो इसका स्क्वायर होगा, जो ट्रायंगल का एरिया इसका आधा होगा, तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 24 की पावर 2। यानी वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर बटे 2। ये होता है 576 बटे 2, और इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोसिकेंट थीटा का मान बताना है। यानी आपको एक त्रिभुज दे रखी है जिसमें एंगल पी है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज गिवन है, उसमें कोसिकेंट थीटा का मान बताओ। देखो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 13/5। यदि आपको डाउट है कि किसके नीचे क्या आता है, आप मतलब इस डायग्राम से फैमिलियर नहीं हो, देखो अपन इससे तो फैमिलियर होते हैं डायग्राम से। भाई ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। अब 90 डिग्री देखो, एंगल पी 90 डिग्री बना रहा है और आर के पास थीटा है, तो ये क्यू बच गया। अब जो लाइन दे रखी है क्यू आर 13 है, उसके बाद पी क्यू आपकी 5 है, तो ट्रिपलेट आपको पता है 5 12 और 13 होते हैं। अब कोई भी थीटा पूछे, देखो हिंदी मीडियम वाले लाल बटे का, और इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई भी थीटा आपसे पूछे, ये आपका बेस होगा यानी आधार होगा, ये आपका लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका हाइपोटेनिस यानी कर्ण होगा। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 13/5 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया बताना आपको सेक्टर का। एक सर्कल है उसकी रेडियस होता है, यानी एक वृत्त है और उसमें एक सेक्टर है, मतलब सेक्टर, और जो सेंट्रल एंगल है वो 45 का है। यानी एक आपका वर्ग है, उसमें एक आपका इस टाइप से एक सेक्टर बना हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आपको इसका एरिया बताना है। देखो आपको पता होगा जब भी आपको ऐसे थीटा की फॉर्म में दे, तो जो इसका एरिया होगा वो थीटा बाई 360 इंटू सर्कल का यानी पाई आर स्क्वायर। देखो जब ये थीटा आपका पूरा 360 डिग्री होता है तो एरिया 1 होता है। जब भी बात करें भाई कुछ एंगल बन रहा है तो कितने भाग पे आपका, मतलब जैसे एंगल रिप्रेजेंट करता है, टोटल 360 होता है चारों तरफ का। अब ये आपका थीटा अगर आ गया तो थीटा बाई 360 ये दिखा देगा कितने भाग का आपका एरिया है। तो आपका 45 है ये बटे 360 इंटू 22/7। देखो टेक पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका 14 है, अब काट दो इसको, 45 अट्ठे और 7 दूनी 14, 2 पे आपका 4, 2 पे 11 और 2 पे 7, तो 11 से 70। या फिर आप यहाँ से आइडिया लगा सकते थे कि रेडियस आपकी 7 है, तो एरिया में आपका इसका मल्टीपल होगा, यानी एरिया में पाई आर स्क्वायर होगा, तो 14 7 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल होगा। नहीं 2 तो शायद कट जाएगा आपका, तो यानी 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो देखो 7 और 11 आपका जो मेंसुरेशन है, मतलब आधे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाते हैं। ऑप्शन में एक बार ये चेक कर लिया करो 7 और 11 का मल्टीपल क्या क्या है। देखो 11 का मल्टीपल तो चलो ये है, ये 7 और 11 दोनों का मल्टीपल आपका 77 है। नेक्स्ट है, ये देखो ये क्या रखा है, सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन ए 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। यानी सीमा है वो एक पतंग उड़ाती है। अब जो आपकी पतंग की डोर है वो 16 मीटर लंबी है, और जो थीटा एंगल जो बना रही है वो आपका 60 डिग्री है। देखो अब क्या रहेगा, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है। देखो ये अगर 60 है तो आपको पता है ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अब आपको दे रखा है ये स्ट्रिंग, यानी इसकी वैल्यू 8 है, तो एक की इसकी वैल्यू सॉरी 16 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और आपसे पूछे कि कितनी ऊंचाई पर है, तो वो 8√3 है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कोई टेबल गिवन है आपको। अब ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट और 5 ईयर। यानी ये आपको स्टेट दे रखे हैं, ये आपको 5 साल दे रखे हैं। क्या रखा है कि भाई कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने पेपर दिया, आपके अपीयर हुए और क्वालिफाई हो गए यानी पास हो गए। अब क्या कह रहा है आपको, ये क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट इन 1998। यानी 1998 ये है, इसमें आपका क्वालिफाई यानी ये वाली, वट परसेंटेज यानी कितना प्रतिशत है किसका,
क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट इन 2000, यानी 2001 में क्वालिफाई हुए हैं, उसका कितना प्रतिशत है। तो इसका जोड़ बटे ये गुणा 100। देखो यहाँ पे एक अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। देखो जब इसको जोड़ेंगे अपन, ये 0 आ गया, 6 5 11 और 8 19 और आपका 10 10 20 20 और 12 और 9, 12 और 10 22 यानी 42 बटे ये आपका आ जाएगा 5 और 5 10 और 5 14 10 17 2 19। अब 1 और 1 10 12 11 21 10 22 22 23, यानी आ गया 4390। अब पूछ रखा है ये इसका कितना प्रतिशत है। देखो 0 से 0 तो काट दो, ये 429 आ गया, ये 439 आ गया। देखो ये इसका कितना प्रतिशत है, हमें पता है कि ये आंसर आपका यहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये इसका लगभग 97 98 95 90 से अबव है आपका। देखो जब ये 439 होता तो आपका 100% हो जाता। अब ये देखो इससे कितना कम है, भाई आप कहेंगे ये इससे 10 कम है, तो 10 निकाल लो, भाई 10 निकाल लो कितना प्रतिशत है। देखो ये आपका 100% है, तो इसका 1% की बात करूंगा आपका 4.39 है। अब इसको यदि मैं देखो 3 से गुणा करूंगा तो आपका ज्यादा चले जाएगा, यानी ये 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट मान लो कुछ भी है यहाँ, एक्स वाई जेड जो भी, तो ये अपना जो 100% था उससे 2 पॉइंट समथिंग कम है। तो यानी जो आपका आंसर वेरी मतलब लाई करेगा वो आपका 98 और 97 के बीच में वेरी करेगा। यानी 2 होता तो 98 होता, अब 2 से थोड़ा ज्यादा है, तो यानी 97 और 98 के बीच में है। तो एक ही ऑप्शन आपका ये वाला। कई लोग यहाँ पे गुणा करेंगे और आप यदि स्मार्ट थोड़ा भी स्मार्ट अगर वहां पे खेलोगे तो इसको आंसर लगा के निकल जाओगे। ये तो आपका मान लो यहाँ पे आपका आंसर होता 98 पॉइंट कुछ होता, तो तब और ज्यादा डाउट हो जाता भाई कितना, क्योंकि नजदीकी है ये। तो नेक्स्ट है, देखो ये क्या रखा है, a+b 12 है, ए बी इतना है, तो a³ + b³। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू पुट करने की कोशिश करो कि कोई वैल्यू पुट हो रही है, नहीं हो रही है तो देखो इसका आंसर होता है, मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है a+b का स्क्वायर -3ab। देखो इसके फॉर्मूले में a+b आता है, यानी जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा आपका। तो यानी 12 का मल्टीपल ढूंढ लो इसमें से, जो 12 का मल्टीपल होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। देखो ये आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, अब ये आपका 3 का मल्टीपल है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही आंसर है ये वाला। ये स्मार्ट वर्क है। अब एग्जाम में कैसे करना है वो देखो, a+b यानी a+b 12 और a+b का स्क्वायर आ गया 144 -3 ऑफ ab यानी 17 ये क्या हुआ, तो ये आ गया 12 गुणा 3 और 14 से 5 गया 9। अब देखो 12 36 और 12 नहीं में 108 और 3 111, ये आपका आंसर है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से पता लगेंगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे ऐसे। ये रखा स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 8 और 15, यानी वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो गुणनफल हो किसका, 5 8 15 का। मल्टीपल मतलब गुणनफल, तो यानी इनका एलसीएम यानी एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 5 8 15 का। तो बड़ी से बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ो, 15 1 15 15 2 30 15 3 45 15 चौके 60 नहीं आ रहे, 15 5 75 15 6 90 और 15 105 15 8 120, 120 आपका आंसर है। या फिर देखो, क्योंकि देखो देखते ही पता लग जाएगा आपका 120 आंसर आएगा। या फिर आप ऐसे चलो, देखो 5 पे चले, 5 एकम 5 8 ऐसे 5 ये 15 भी गुणा कर दो, 5 8 40 40 ये 120। ये आपको फिर वही टेबल दे रखी है, भाई टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर क्वालिफाई, यानी ये आपके ईयर दे रखे हैं और ये आपके स्टेट दे रखे हैं कि स्टेट में से कितने अपीयर हुए, कितने क्वालिफाई और किस साल में। अब आपको पूछ रखा है औसत बताना है किसका, जो अपीयर हुए यानी एवरेज बताना है क्यू से 5 सालों में। देखो क्यू से जो अपीयर हुए हैं वो ये है 1 2 3 4 और 5, यानी पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहला मेथड तो ये है, लेकिन एग्जाम में अपने को क्या ऐसा करना है, हमें यूज करना है डिजिट सम का। डिजिट सम क्या है वो देखो, 8 8 और 1 9, यानी 9 को ले भी लो या छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को छोड़ दो, तो यहाँ पे 9 को छोड़ दो 5 बच गया, 8 7 15 यानी 5 और 1 6, प्लस 9 को छोड़ दो 7 बच गया, 9 को छोड़ दो 8 और 5 13 3 और 1 4। देखो टोटल 1 2 3 4 5 5 चाहिए, तो एवरेज में कहीं ना कहीं नीचे भी 5 आएगा। अब आपको पता है, देखो इनको जोड़ दो पहले, तो 4 5 11 7 4 11 11 11 22 और 2 2 4 बटे 5। अब डिजिट सम नीचे 1 बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, यानी जो आंसर होगा उसके डिजिट का सम आपका 8 होगा। देखो नीचे डिजिट सम 1 हो जाएगा, तो 8 देखो किसमें आपका डिजिट सम है, इसमें नहीं है। अब इसमें 8 8 16 यानी 8 1 सॉरी 8 8 16 6 1 7 इसमें नहीं है, 8 16 8 24 4 2 6 इसमें नहीं है, ये अकेला ऐसा बच गया, 9 9 को खत्म कर दो 8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपका 6 टेंजेंट थीटा -5 √3 सीकेंट थीटा प्लस 12 कोट थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा का मान बताना है। देखो कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, इसमें जब मैं बात करूंगा भाई थीटा का यदि हमें कोई वैल्यू रखनी है तो 30 या 60 ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो √3 का बात है, तो √3 आपका या तो 30 में होता है या 60 में होता है। तो थीटा की वैल्यू 30 रख के देख लो, आंसर आई ठीक है, नहीं आप 60 रख के देख लो। जैसे थीटा का मान हमने 60 रखा, तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 6 इंटू टेंजेंट 60, तो टेंजेंट 60 आपका कितना होता है, ये होता है √3 माइनस 5 √3 इंटू सीकेंट 60। सीकेंट 60 क्या होगा आपका, ये होगा 2/, ठीक है, सीकेंट 60 यानी
सीकेंड 60 आपका हो जाएगा 2 प्लस 12 इंटू कोट 60, कोट 60 होता है 1/√3। यहाँ पे देखो ये 6√3 है माइनस 10√3 है। अब इसमें देखो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा मैं, तो 12 गुणा √3/3 आ जाएगा, तो 3 चौके 12। देखो ये 6 और 4 10√3 माइनस 10√3, यानी 0 सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो इसमें आपकी वैल्यू रख दो। अदरवाइज आप इसको सोल्व करोगे 10 को 1/कोट लिखोगे फिर कोट स्क्वायर बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, बस आपको इसमें स्पीड करनी है वैल्यू पुट करके रखने में। तो कोसिकेंट आपका कितना है अपना, थीटा आया 60 डिग्री, तो कोसिकेंट 60 कितना होगा आपका, देखो कोसिकेंट 60 हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस सीकेंट 60, यानी सीकेंट 60 कितना होगा आपका 2। यहाँ से देखो यानी 2√3 प्लस 2/√3। अब इसको मैं 3 से √3 से ऊपर नीचे कर दूं गुणा, देखो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ गया। अब नीचे 3 हो गया तो √3 को अंदर लेके जाएंगे आपका, यानी आपका 3 प्लस √3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन इतने इतने दिन, यानी राम और श्याम, देखो राम आपका है 18 2 20/3 दिन में, और जो श्याम है आपका वो 15 दिन में काम कर सकता है। तो पहले कुल काम निकाल लो, जो ऊपर ऊपर वाली संख्या है उनका एलसीएम, यानी 60। अब 20 तिये 60 और 3 तिये 9, अब 15 चौके 60। कैसे करते हैं, 60/20/3, टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लेना। तो 9 और 4 13, यानी एक दिन का काम यहाँ आता है, इन्होंने 4 दिन काम किया यानी 52 काम कर लिया, बच गया कितना 8। अब क्या रखा है भाई, राम चला गया, यानी राम चला गया तो राम है ही नहीं, अब बच गया ये श्याम, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये एक दिन में 4 करता है तो 2 दिन में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये क्या रखा है, इसका मान बताना हमें कितना होगा, 1800/20 इंटू, ये देखो बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे यदि हम, 12 में से 6 गया 6 प्लस आपका 24 में से 12 गए 12, बड़ी ब्रैकेट, यानी इसको काट दो 90 गुणा 12 और 6 18, 18 निमा 162, देखो ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है, कई बार जल्दबाजी में हम ऐसे कर जाते हैं भाई 1800/20 गुणा 12 में से 6 गया 6 जमा 12, तो ऐसे नहीं करना है। ध्यान रखना है कि सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट और एक बाहर ब्रैकेट दी हुई है, इसका मतलब पहले वो सोल्व होगी गुणा करने से पहले से। देखो ये कह रहा है एक्स एंड वाई दो स्टेशन है, वो 280 किलोमीटर दूर है, यानी ये एक्स है ये वाई है, वो 280 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी स्पीड 60 है, और इसके 2 घंटे के बाद यहाँ से स्टार्ट होती है बी, इसकी स्पीड आपकी 20 है। तो कितने घंटे के बाद ट्रेन लीविंग एक्स, जो एक्स से चली थी वो इसे मिलेगी। देखो ये 2 घंटे, वो 2 घंटे बाद चली है, तो यानी ये 2 घंटे में कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, यानी ये यहाँ पे पहुंच गई होगी। देखो 1 घंटे में 60,000, ये 2 घंटे में 120। अब 280 था, इसमें से 120 गया, आप कहेंगे कितना बच गया, ये बच गया 160। अब एक ट्रेन यहाँ खड़ी है 60 की स्पीड से, एक ट्रेन आपकी यहाँ पे खड़ी है, तो देखो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं तो कुल दूरी 160 है और कुल स्पीड हो जाएगी 60 + 2 20 80, यानी ये 2 घंटे में इसको मिल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कितने घंटे बाद जो एक्स से चली थी वो मिली है। देखो जो एक्स से चली थी वो 2 घंटे पहले चल पड़ी थी और 2 घंटे में अब मिलेगी, तो टोटल 4 घंटे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रवि को 72% मिले हैं किसी एग्जाम में, और ये 360 नंबर है, यानी किसी संख्या का 72% 360 है, तो 1% क्या होगा 5 और 100% क्या होगा 500। नेक्स्ट है, ये कह रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स, यानी घनाभाकार, यानी घनाभ है, घनाभाकार बॉक्स है, उसमें लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 7:5:3 है। देखो सरफेस एरिया इतना है, यानी जो आपका जो टोटल कंप्लीट यानी पूरा जो एरिया है वो आपका इतना है, तो वॉल्यूम बताओ। देखो जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में यानी यहाँ का एक मल्टीपल है इनका, भाई 3 के 5 के 7 के 5 के और 3 के, जब वॉल्यूम निकलेगी LBH तो वहां पे 7 × 5 × 3 इंटू के की क्यूब, ऐसा कुछ वॉल्यूम निकलेगी। देखो जो आंसर होगा वो हमारा 7 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल होगा। अब इसमें देखो भाई 3 का मल्टीपल है आपका 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 2 13, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। 8 और 8 16, 2 18 और 1 19, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। अब 8 और 2 10, 2 12 और 1 13, क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं। यहाँ पे आओ 8 8 16, 2 18 और 2 20 और 1 21, देखो 21 है, ये 3 का मल्टीपल भी है। अब 5 का मल्टीपल भी आखिरी में 0 है, और 7 से करेंगे तो 7 का मल्टीपल है, तो यानी ये आपका आंसर है। तो ये आपका स्मार्ट वर्क। अब दूसरा वो देखो भाई जो टोटल सरफेस एरिया आपको पता होगा, सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB, मान लो K है तो 35 K² प्लस BH 15 K² प्लस 21 K², ये आपका 27832। देखो 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 तिये 6 और 2 नहीं में 18, 2 एकम 2 2 6 12। अब इसको जोड़ेंगे 35 15 आपका 50 और 21 71, यानी K² आ जाएगा 13916/71, यानी K²। देखो ये 1 पे गया, आपका बच गया 8
6 और 1, यानी अब ये गया नहीं 9 पे, तो 9 कम 9, 9 था 63, यानी ये बच गया 2, 6 और 4, अब 71, ठीक है 6 कम 6 42, यानी ये आ गया। और के ये किसका है, 14 का। तो अब यहाँ से देखो ये आपका 14 आ गया, यानी देखो अब वॉल्यूम ये होगी आपकी 7 गुना 5 गुना 3 गुना 14 की क्यूब। अब देखो या तो इसका सोल्व कर लो, अब भी आप डिजिट सम लगाओगे, डिजिट सम क्योंकि 14 की क्यूब निकालोगे गुणा करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, तो इसमें डिजिट सम लगा लेना, तभी आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है, देखो ये है 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। तो जो ए तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा, वो देखो देखो ए निकालना है तो ए पे हाथ रख के इन दो की गुणा कर दो, यानी 5 का 20 रेसो। बी निकालना है तो बी को छुपा के इन दो की गुणा कर दो, 5 है 15 रेसो। सी निकालना है तो सी पे हाथ रख के इनकी गुणा, 4 है 12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज है किसी राशि पर 3 साल के लिए दर आपकी 6% वार्षिक है, वो 6,750 है, यानी रेट 6% है, वो 6,750 है सिंपल इंटरेस्ट। आपको बताना चक्रवर्ती ब्याज राउंडेड ऑफ सेम सम पे सेम रेट के लिए सेम टाइम के लिए वो कंपाउंडेड एनुअली है। देखो ऐसे क्वेश्चन के दो मेथड है, पहले वाला जो हमें यूज करना है जब हमारी रेट एक आपका जो नंबर है जैसे 10 है 20 है इस टाइप में हो, ताकि हमारा जो क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे देखो जब भी बात करेंगे जो पहला मेथड है वो ये है, जब रेट हमारी 10 हो या फिर 5 हो, हमें पता है कि ये इसके मल्टीपल में है, यानी देखो 3 साल है 6%, साधारण ब्याज हो जाएगा 18%। और जो सी आई है वो कैसे होता है, जो कंबाइंड रेट होता है वो होता है ए क्यूब पॉइंट 3a² 3a 3a² और ए क्यूब। देखो 6 है यहाँ तो 6 की क्यूब 216, यानी 2 आ गया। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 दिए 108 और 2 110, एक आ गया 6 18 और 1 19, यानी 19.1016%। अब देखो ये आपका जो है 6,750 ये आपका है 18%, और आपको वैल्यू निकालनी है 19.1016, यानी इससे कट जाएगा ये और उससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पे इसकी जगह आपका मान लो 10 होता है तो आपको पता है कि जो 10 है वो आपका कितना बनाता है, यानी 10 3 सालों के लिए है तो आपका 33.1 होगा, तो डायरेक्ट गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पे 6 है तो इसकी गुणा टाइम टेकिंग होगी आपके लिए, इसको काटोगे फिर गुणा करोगे। और ऑप्शन भी देखो नजदीक नजदीक है, 7,163 7,133 7,103, यानी ये 3 नजदीक नजदीक है। तो यहाँ से यदि आप 19 लोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। भाई चलो कई ऐसे सोचते हैं कि मैं 19.1016 को मैं 19 ले लेता हूँ, तो तब आपका आंसर वेरी करेगा बहुत ज्यादा। तो इसके लिए दूसरा मेथड है, ये आपका बेस्ट मेथड है। जब भी ऐसा बनता दिखे कि रेट आपको थोड़ा अजीब दे रखा है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा बन रही है, देखो आपको पता है तीन, देखो यहाँ पे अब जब हम सीआई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये सारा सीआई होता है, तो बस इसी का यूज करना है हमें। यानी देखो अब आपका 3 साल का 6,750 है, यदि मैं आपसे पूछूं 1 साल का कितना आएगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, सॉरी हाँ ये है 6,750, हाँ 3 दूनी 6 और आपका 3 दूनी 6 15, 3 पंजे यानी 2,250। देखो यहाँ पे 2,250 आ गया, यहाँ पे 2,250 आ गया, यहाँ पे 2,250 आ गया, यानी ये आपका साधारण ब्याज होता है, ये है। यानी जो आंसर होगा वो 6,750 आएगा, प्लस इस पे ब्याज और लगेगा। ये देख लो कि ब्याज पे ब्याज आपका कितना लगा है, या फिर आप इसका डिफरेंस लेकर देखो 1 पॉइंट, यानी 6 इसको काटोगे 6,750 आपका प्रिंसिपल है, नहीं साधारण ब्याज है सॉरी। अब 18 गुना नीचे 18 करके गुना 100 करोगे प्रिंसिपल निकल जाएगा, और उसका जो डिफरेंस है यानी इसमें से ये घटाओगे तो आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वही आपका क्या है, यानी वो ब्याज है, तो इसमें वो जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो भी आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये वाला मेथड देखो रेट 6% है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं इसका 6%, यानी जो यहाँ पे आ जाएगा उसका रेट परसेंट, और यहाँ पे इसका 2 गुना, अब यहाँ पे जो आएगा उसका रेट परसेंट, यानी जो 2,250 है इसका 6% देखो कितना आएगा, मैं जल्दी से निकाल लूँ, यानी 2,250 का 6%, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब नीचे गुणा है मतलब नीचे 10 है तो डायरेक्ट काट दो, 6 × 5 = 30, और आपका 3 22 × 132 और 3 135, यानी देखो जीरो से जीरो अपने आप कट जाएगी, आ गया 135, तो यहाँ पे आपका 135 आएगा। फिर 2,250 और 2,250 यानी इसका 6%, तो इसका डायरेक्ट 2 गुना होता है यहाँ पे, यानी ये 270 आ गया। अब 135 का 6%,
तो 135 की 6 से गुणा कर दो, देखो 6 पंजा 30 और आपका 3 13 6 78 और 3 81 बटे तो यानी आ गया 8.1। तो देखो जितना आपका आंसर था उसमें ये जोड़ दो, आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा। देखो 270 135 5 7 401 और 8.1 यानी 409.1 जोड़ दो इसमें। 409 ही हुआ ना, देखो 5 सॉरी ज्यादा होगा, ये 405 है, 5 7 3 10 3 1 4 यानी 405 में 8.1 यानी 413.1। देखो एक हो गया, 3 हो गया, 6 1 7 यानी 7 1 6 3.1 ये आपका आंसर है। तो देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये मेथड ऑप्ट करते हो या फिर ये करते हो या फिर एक और मेथड होता है या फिर वो ऑप्ट करते हो। नेक्स्ट है ये करेगा सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो एक दो यानी ए और बी दो डिस्काउंट है, तो सक्सेसिव क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए बी गुणा 100 ए बी बटे 100 सॉरी 20 गुणा 15 बटे 100। अब 20 पंजे 100 5 किए 15। अब देखो 35 में से 3 घटाएंगे 32। ये कह रहा है भाई एवरेज एज यानी औसत आयु ए बी सी की 20 साल है, तो इनका सम कितना होगा, 3 है 60 हो गया। बी सी की 25 है यानी इनकी 25 है, तो ए की कितनी होगी 60 में से बड़ी दा ए जो अच्छा एवरेज दे रखी है, यानी देखो बी और सी की एवरेज आपको 25 दे रखी है, तो टोटल कितनी होगी यानी 50 हो जाएगी। और ए कितना हो जाएगा 60 माइनस 50 यानी 10, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है देखो इसको एक्सपेंड करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2 ए बी जमा 2 बी सी जमा 2 सी ए। देखो 16 ए स्क्वायर, 16 स्क्वायर किस में है, देखो माइनस वाले को तो वैसे छोड़ दो, माइनस आएगा नहीं, यहाँ 4 स्क्वायर इसको छोड़ दो, तो 16 स्क्वायर जमा 9 बी स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर, तो माइनस का कोई मतलब बनता नहीं, तो ये आपका आंसर है। सिर्फ निशान देख के आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट है ये क्या रखा है एबीसी है थीटा 80 है, देखो ये आपका 80 है, ये 3 3 दे रखी हैं यानी ये साइडें बराबर हैं, तो ये साइड बराबर होंगी तो ये कौन बराबर होंगे, तीनों 180 होते हैं, एक 80 हो गया तो बच गए 200 हो गए और दोनों बराबर हैं तो 50 50, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये क्या रखा है भाई जो फिगर दे रखा है ये सर्कल है, ये एपी स्पर्श रेखा है, पीओ केंद्र से मिलाने वाली रेखा है। अब पीओबी देखो ये आपको 110 दे रखा है, अब आपसे पूछा है एपीओ। देखो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो आपकी रेडियस है वो आपकी इस पे टेंजेंट पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री है। और ये ट्रायंगल का एक बाह्य केंद्र है भाई, ये है एक साइड को आगे बढ़ा के जो ये एंगल थीटा बनाऊंगा, ये अल्फा है यदि बीटा है, तो थीटा आपका अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, यानी जो ये 110 होगा वो 90 प्लस इस थीटा के बराबर होगा, तो ये 90 है तो ये कितना बच गया आपका 20 बच गया, आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो ये आपको 3a माइनस 4b की क्यूब बताना है, तो a माइनस बी की क्यूब a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी प्लस 3b स्क्र है। देखो ऐसा एक ही उसमें बन रहा है आपका, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो आपको ऐसे निकाल, अगर नहीं भी निकालोगे तब भी आपका आंसर आ गया। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, तो 3a² 9 9 चौका 36 36 दिया 108, फिर 3b² ए बी स्क्र 16 3 48 दिए 144, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है फिर आपको डी दे रखा है, वही है कह रखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट इन द ईयर 1997 ये वाला, इनका आपको जोड़ बताना है। पहला आप डिजिट सम का यूज करो, दूसरा यदि आप जोड़ देखो ये तो इजीली जुड़ जाएंगे आपके, यानी 0 0 आप उसके पास 5 2 7 4 9 5 2 7 7 और 4 11 और 1 12, उसके बाद 8 से 14 और 7 और 5 12 26 और 1 27। अदरवाइज कई बार आपको डाटा ऐसे दे देता है कि मतलब कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा है, मान लो इनको बोल रहा है कि एम में सभी जोड़ दो, देखो डिजिट सम का यूज कैसे करेंगे हम यहाँ, देखो 5 और 2 7 7 और 5 12 यानी 2 और 1 3, 6 और 4 10 1 8 और 1 9 9 को बेसिक से छोड़ दो, अब 7 और 3 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी जो आपका डिजिट सम है उसमें 2 आएगा। देखो डिजिट सम में 2 किस किस में है, देखो 7 और 2 9 को काट दो, 7 और 2 9 यानी 2 इसमें है, अब 7 और 2 9 2 इसमें है और 7 और 2 9 2 इसमें, यानी 3 में 2 है, चलो चलो कोई ना है। अब यहाँ पे रफली आइडिया लगाओ भाई ये 8000 6000 7000 5 है, तो 8 से 14 14 और 7 आपका आ गया 21 और 5 26, यानी 26 और उसके आसपास है, तो यहाँ पे एक ही है जिसमें डिजिट सम 2 है और 26 के आसपास है 27200। नेक्स्ट है यानी बहुत कम मौके होते हैं जिसमें एसएससी आपको 2 चांस दे, भाई एक नहीं लग रहा है चलो डिजिट सम नहीं लग रहा तो लगभग आइडिया लगा लो। ये कह रहा है राम आपका है 30% प्रॉफिट कमाता है एक आर्टिकल को बेचकर, यानी राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। देखो तो यदि क्रय मूल्य सीपी है तो 30% प्रॉफिट हो गया इस पे, तो कितने का बिका आपका 130 का। क्या रखा है कि प्रॉफिट कितना होगा यदि वो इस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करे। देखो लाभ आपको 30 का है, मैं कह रहा हूँ 30 का लाभ उसने सीपी पे किया था 30% था, अब 30 का लाभ यानी 30 है वो सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है, तो 30 बटे 130 गुना तो 300 बटे 13, अब 13 आपका 13 दूनी 26 40 बच गया 13 3 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग, एक आंसर। नेक्स्ट है ये फिर आ गया आपका, ये कह रहा है डिफरेंस बताना आपको
किस पे, देखो ये अपीयर क्वालिफाइड है, ये स्टेट है, यानी डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ईयर 1998 इन स्टेट एम एंड पी। 1998 को ढूंढो, अब क्वालिफाई, फिर एम और फिर पी। देखो 980 1020 कितना डिफरेंस हो गया, 40 का। ये आपका आंसर है। तो ये आपकी पहली शिफ्ट थी, तो लगे आप तो दूसरी शिफ्ट भी निपटाई देते हैं। देखो ये आपकी दूसरी शिफ्ट है, इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको डीआई का गिवन है। ये क्या रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द आइटम्स इन 2014 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर। यानी एक कंपनी है, उसका खर्चा दे रखा है आपको, यानी कंपनी का खर्चा दे रखा है भाई, जो सैलरी है उससे कितना है, फ्यूल तेल पे कितना है, बोनस पे कितना गया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना गया, टैक्स पे कितना गया। तो क्या रखा है 2014, यानी आपको ये सभी जोड़ने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेट पूछा है, देखो गड़बड़ हो जाती है अप्रोक्सीमेट जहां जाता है, जहां अपना एग्जैक्ट आंसर आता है अपने पास मेथड होते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इन 2018, यानी ये जोड़ के, तो ये जोड़ के बटे ये गुणा 100, ये आपको निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर भी आपके लगभग नजदीक है, यानी ये जोड़ के बटे ये गुणा 100। नेक्स्ट है, देखो ये क्या रखा है इतना, तो यानी मैंने बताया था अभी ए बी सी कैसे होगा। देखो ए पे हाथ रख लो तो 8 दूनी 16, बी पे हाथ रखोगे 8, इस पे हाथ रखोगे 2। अब इनको काटोगे 8 4 और 1, कह रहा है एबीसी का जोड़ 13 है, तो इनका भी जोड़ 13 है, यानी यही आपकी एबीसी की वैल्यू है। अब आपसे पूछा है ए स्क्र बी स्क्र जमा सी स्क्र। देखो ए स्क्र हो गया 64, बी स्क्र हो गया 16, सी स्क्र हो गया इतना, तो इंटू सी यानी 1, इसका अंडरूट है। तो आपका 64 और 16 80 और 81, 81 का अंडरूट 9/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, अरेंज द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी एक त्रिभुज है, उसमें बताना है कि सबसे छोटा, यानी ए बी सी है त्रिभुज, उसमें आपको बुझाई दे रखी है, ये बताना है कि छोटा एंगल कितना होगा। देखो जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने उतना ही बड़ा एंगल होगा। ए बी 7 है, ए सी 8 है, बी सी 9 है। देखो सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या है, बी सी, तो सबसे बड़ा एंगल ए होगा। फिर भुजा कौन सी बड़ी है, ए सी, इसके सामने एंगल बी है, फिर वो बड़ा होगा, यानी ए बड़ा है फिर बी बड़ा है और बच गया फिर सी सबसे छोटा है। तो आपको बताना है छोटे से बड़ा, तो यानी सी बी है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर बताना है। फर्टिलाइजर आपको प्रोडक्शन का दे रखा है, 6 कंपनियां हैं 5 मंथ में। अब कंटिन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी मंथ में किस में डिक्रीज हो रहा है, देखो लगातार। पहले में गया मैं 27 26 20 18 30, और यही आपका आंसर है, और कहीं जाना ही नहीं है। दूसरे में देखो 80 से यहाँ हो गया लेकिन यहाँ बढ़ गया। तीसरे में देखो यहाँ आपका बड़ा है लेकिन पूछा है घटे वाला, तो यानी आंसर। देखो ये क्या रखा है, इसको सोल्व करना है आपको। देखो आपको पता होगा साइन बाई कोस, यानी साइन कोस में बदल जाता है जब आपका थीटा का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो यानी कोस 67 को हम साइन 22 लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। अब कोट 10 में बदल जाता है, तो tan 15 को कोट लिख सकते हैं, ये इससे कट जाएगा। अब देखो टी टी, यानी 10 आपका 10 से कटता है, कोस 10 10 से कटता है, कोस आपका कोसिकेंड से कटता है, और जो साइन है वो सीकेंड से कटता है, और कोट आपका कोट से कटता है, यदि ये प्रोडक्ट में है तो। देखो यहाँ 10 है और इनका जो जोड़ है वो 90 आना चाहिए, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया। देखो आपका आंसर बच गया 2 माइनस 2/5 माइनस 8/5, तो 2 माइनस, देखो 8 और 2 10, यानी 10/5 आ गया, यहाँ 2 आ गया और 2 में से 2 गया 0। नेक्स्ट है, ये कह रहा है शॉपकीपर ने 2 किताबें खरीदी 300 में। अब उसने, यानी एक दुकानदार ने 2 किताबें खरीदी 300 रुपए में, पहली को उसने 20% लाभ पर बेचा और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। और कह रहा है तो जो पूरा लेन देन था उसमें ना लाभ हुआ ना हानि हुई। देखो मैं पूरा क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूँ, यानी हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए क्या लैंग्वेज लिख रखी है वो पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं बोल देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। देखो उसने 2 किताबें खरीदी 300 रुपए की, मैं कह रहा हूँ पहली का प्राइस ए था, दूसरी का बी था। अब देखो कोई भी लाभ या कोई भी हानि नहीं होगी उसको, मान लो कितना ही प्राइस हो भाई, पहली का मान लो 70 रुपए था, दूसरी का 20 रुपए था, कुछ भी मान लो। अब लाभ और हानि कब नहीं होती उसको, भी कहने का मतलब है जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उतने रुपए का उसको हानि होती है। मान लो 10 रुपए का एक में कमाई होगी, अगले में 10 रुपए का घाटा हो गया, तो कुल तो जीरो हो गया। तो देखो लाभ और हानि वो क्या होते हैं, क्रय मूल्य का प्रतिशत होता है कुछ। तो ए आपका क्रय मूल्य है, ए का 20% उसको लाभ हुआ था, हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, जो बी पे आपकी हानि हुई है और वो 10% की हुई है। तो यहाँ से ए बाई बी आपका 10/20 आ गया, यानी 1/2। तो देखो टोटल 300 की खरीदी थी, 1:2 में तोड़ेंगे तो ये 100 रुपए की थी, ये 200 की थी। अब कह रहा है भाई पहली जो किताब थी यानी ए, इसका विक्रय मूल्य क्या था, देखो 100 की खरीदी थी, 20% लाभ था, तो इसका 20% 20 ही होगा, तो यानी विक्रय मूल्य हो गया 120। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 कोट थीटा का मान 3 है। देखो यहाँ से ये थीटा है, जो कोट थीटा है वो कितना आ जाएगा 3/5, यानी 3 ये है 5 ये है। ये वाला कितना आपका आएगा, देखो 25, और यानी 25 + 9, यानी √34 आ गया। अब कोट थीटा 3/5। अब आपको कह रहा है
6 साइन थीटा माइनस 3 कोट थीटा। देखो मुझे कोट थीटा गिवन है, तो मैं क्यों ना कोट में बदल लूं सबको। कोट में बदलने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे साइन से डिवाइड कर देना पड़ेगा। यानी 6 माइनस 3 कोट थीटा अपॉन 7 प्लस 3 कोट थीटा। अपन को इसके चक्कर में नहीं पड़ना कितना है ये क्या है। छोड़ो। देखो 6 माइनस 3 कोट थीटा है हमारा 3/5 अपॉन 7 जमा 3 गुणा 3/5। ये आपका आ गया 6 माइनस 9/5 और ये आपका आ गया 7 जमा 9/5। अब देखो 6 पंजा 30, 30 में से 9 गया 21 अपॉन 7 पंजो 35, 35 और 9 44 और बटे 5 इसके है, बटे 5 इसके वो कट जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कर रखा है 5 इज डिवाइडेड बाई एन द इंटीजर एन द रिमाइंडर इज 2। यानी 5 को किसी संख्या से डिवाइड किया, नहीं 5 इफ 5 डिवाइड्स द इंटीजर एन, यानी 5 है वो n को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। देखो ऐसे है, ये n है, 5 से भाग दिया तो शेष आपका 2 बचा। यानी ये ऐसे कहना चाह रहा है। देखो ऐसी संख्या में क्या करते हैं, n हमारा कितना होता है जिससे डिवाइड करते हैं और जो बचता है उसको जोड़ दो। यानी मान लो वो संख्या 7 थी, n का मान 7 था, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बचेगा। अब शेष क्या बचेगा, इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5। देखो n हमने 7 निकाल दिया, तो 7 गुणा 7 यानी 49 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 45 बचेगा क्या 4। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक्स वाई जेड आपके 3 नंबर हैं, ये दे रखा है और इसका मान बताना है। देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है ऊपर नीचे x कॉमन ले लूंगा तो आपका y प्लस जेड अपॉन वाई जेड बचेगा और x यहाँ x कट जाएगा, यानी y प्लस जेड बाई वाई जेड। यहाँ पे y प्लस जेड मुझे पता है 15 है और वाई जेड का मुझे मान निकालना है कितना होगा। देखो अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स है, तो यानी सबको यदि मैं जोड़ूंगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और किसके बराबर 13 और 15 आपका 28 हो गया, 28 और 16 44, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 22 आ गया। अब यहाँ से निकालो x प्लस वाई प्लस जेड 22 है, यहाँ से मुझे चाहिए y, तो y चाहिए तो मैं z प्लस x को 16 को घटा दूंगा तो y आपका 6 आ जाएगा और z निकालना है तो x प्लस वाई को घटा दूंगा, यानी आपका ये आ जाएगा 22 है टोटल। अब इसमें से 13 को घटा दूंगा तो z आ जाएगा आपका 9। अब इसमें रख दो यानी 6 गुणा 9। अब 3 पे काट दो, 3 × 9 3 × 15 यानी 5/18 आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये डी का है, क्या रखा है इन विच मंथ डज कंपनी टू हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। यानी भाई किस महीने में जो कंपनी 2 है उसका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20% होगा टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का। देखो कंपनी 2 कहाँ है, ये रही, किस महीने में, यानी इन सब को जोड़ लो। जब सबको जोड़ेंगे उसका 20% ले लो और देखो किसके आसपास है, अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो देखो सबको जोड़ेंगे 20% होता है आपका 1/5। तो देखो जोड़ो इनको, 9 और 7 16, 1 4 5 11 और 1 12, 12 6 18 और आपका ये 15 यानी 33, 3 के बाद 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, इसका 1/5 करेंगे। देखो 5 × 5 33, 5 × 30 और आपका 5 × 35 यानी 167 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये किसके आसपास है, देखो ये अप्रैल में 167 के आसपास है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है देखो इसका मान बताना आपको, 11 + 11 × 11 माइनस, यानी 11 + 11 × 11 121 माइनस 11/11 यानी 1, तो 11 और 121 आपका 132 और उसमें से 1 गया 131। ये कह रहा है A man wanted to sell his bat at a discount of 8%, यानी एक आदमी अपने बैट को 8% छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर था उसने उसको खरीदा, तो आदमी ने उसको 10% छूट दे दी, यानी वो पहले 8% की छूट देना चाहता था, अब उसने 10 की छूट दे दी। कहने का मतलब है कि 2% ज्यादा छूट दी गई, उसकी वजह से वो जो पहले लाभ कमाना चाहता था उसमें 70 की कमी आ गई, यानी 2% की वैल्यू 70 है। भाई प्रतिशत में उसको कितनी कमी हुई है, 2% की, और रुपए में 70 की हुई है, तो आपका 1% की वैल्यू 35। और ये जो ये आपकी जो डिस्काउंट होता है वो आपका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर होता है, तो 100% आपका आ गया। नेक्स्ट है देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए और बी, दो स्फीयर हैं उनकी वॉल्यूम, यानी दो आपके गोले हैं ए और बी और उनका आयतन आपको दे रखा है 125:64 की रेशो में है। तो देखो आपका जो आयतन या फिर वॉल्यूम होती है वो जो रेडियस होता है उसकी क्यूब की रेशो में होती है। यदि मैं बात करूं इनकी रेडियस की, ए और बी है, जो इनकी रेडियस होगी वो 5:4 में होगी। अब कह रहा है भाई उनकी जो रेडियस है उनका जोड़ 36 है, कहने का मतलब है कि 9 की वैल्यू 36 है आपकी, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 5 की 20, 4 की 16। अब क्या रखा है सरफेस एरिया ऑफ ए, जो आपको ए है उसका सरफेस एरिया बताना है, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है आपके स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला,
तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई इंटू आर स्क्र। देखो पाई में आंसर है तो 4 पाई को ऐसे ही रखो, आर स्क्र आपका है, ये बात क्या है एक ही, तो रेडियस 20 है, 20 का स्क्वायर 400 और 404 1600 पाई। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है भाई, एक सर्कल है, कोई भी एक गोला है, उसमें दो जीवाएं यानी दो कोड पी क्यू टी एस को प्रोड्यूस किया गया है। ये आपकी पी क्यू है, ये टी एस है, और जो बिंदु आर पर मिलती हैं, अब आर क्यू 14.4 है, पी क्यू 11.2 है, और जो ये सारे की बात करूं मैं, ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 और 14 और 11 25। अब आपको दे रखा है एस आर, ये 12.8 है, तो आपको बताना है टी एस। देखो ये सारा मान लो कि आपको पता है क्या फॉर्मूला लगेगा कि ये यानी 14.4 गुणा सारा, सारा आपका है 25.6 इज इक्वल टू यहाँ ये 12.8 गुणा ये सारा मैंने के मान लिया। देखो अब यहाँ पे देखो, ये 2 गुणा ये हो गया, और के का मान आ गया आपका 28.8, यानी यहाँ से यहाँ दूरी 28.8 है, और यहाँ से यहाँ दूरी 12.8 है, तो यहाँ से यहाँ कितनी होगी, 28 में से 12 घटा दो 16, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या रखा, फॉलोइंग टेबल शो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताया गया है कंट्री का 4 साल का, 16 से 19 का। अब आपको बताना है एवरेज ट्रेड बैलेंस, जो ट्रेड बैलेंस होता है वो आपका होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो यहाँ कितना आ गया आपका 5, यहाँ कितना आ गया 5, प्लस यहाँ कितना आ गया 10, प्लस यहाँ कितना आ गया आपका 12, तो 10 10 20 और 12 32, लेकिन ये कह गया है एवरेज यानी औसत, तो 4 से डिवाइड कर दो 8, ये आपका आंसर है। अगला है, ये कह रहा है a certain अमाउंट टू इतना इतना इतना। देखो भाई कोई आपका मूलधन था, वो 2 साल में 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 28,0900 हो गया, तो प्रिंसिपल बताओ मुझे, एक रफली सा आइडिया दो भाई। देखो आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता है 2 साल के लिए, यहाँ पे आपका 2809 है, यानी यहाँ पे अगर वो स्क्वायर मेंटेन कर रहा है तो यहाँ भी कोई परफेक्ट स्क्वायर वो मेंटेन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2809 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 50 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 53 का स्क्वायर कितना होगा, 53 का स्क्वायर होता है ये, यानी ये 53 का स्क्वायर मेंटेन कर रहा है, और रेट आपका 6% है, तो इससे छोटा स्क्वायर देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वही आपका मूलधन है। अब इसमें एक ही ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला 2500, यानी किसका स्क्वायर है आपका, यानी आपका है ये 50 और 500 का, यानी ये 530 का है और वो 500 का है। देखो यानी, या फिर दूसरा मेथड देखो कैसे करना है आपको। क्या रखा है भाई, अमाउंट टू इतना 2 ईयर एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी 28,0900। देखो मान लो प्रिंसिपल आपका सीआई कैसे बढ़ता है, मुझे ये दिखा, प्रिंसिपल आपका कैसे बढ़ता है, देखो 6% बढ़ेगा हर साल, यानी 6% की बात करेगा वो, 6% क्या होता है आपका 6/100, यानी 2 3 6 3/50, तो कोई संख्या 50 से 53 होगी एक साल में, और 2 साल में हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 2500 से हो जाएगी, 53 का स्क्वायर होता है 2809, यानी इसकी वैल्यू 28,0900 है, तो एक की वैल्यू 00 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी सी इसी काम को 24 16 और 32 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम 96 आ गया, 24 चौके 96, 16 चिकम 96, 32 तिके 96। ए और सी ने काम स्टार्ट किया, एक दिन में 7 काम करेंगे, और 6 दिन काम किया, यानी 42 काम कर दिया, 58 काम बच गया। अब बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, सॉरी 54 काम बच गया, जोड़ना नहीं था, यानी 54 काम बच गया। अब कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, देखो बी का एक दिन का काम 6 है, तो 6 निमा 54, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये रखा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र इतना है, तो इसका मान बताओ। देखो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्र क्यूब प्लस बी स्क्र क्यूब माइनस सी स्क्र, तो ये 6 दे रखा है आपको, बटे 3 a² b² c²। देखो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये कब बराबर होता है, ये होता है आपका 3abc के बराबर, यानी माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहाँ c की जगह माइनस सी है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो आपका माइनस 3abc कब होगा, जब a प्लस बी प्लस माइनस सी 0 होगा, और वही हमें गिवन है, यानी a की जगह a² की फॉर्म में दे रखा है ये। देखो तो जब ये आपका 0 के बराबर दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा 3a² b² c² माइनस का, बटे आपको नीचे दे रखा है 3a² b² c², इससे ये गया और जो आंसर आ गया वो माइनस। ये कह रहा है
अमित ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर, ही ट्रेवल्ड पार्टली बाय फुट एंड पार्टली बाय बाइसिकल। यानी अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पाँव में और कुछ दूरी साइकिल पे। देखो यहाँ पे आप ले लो स्पीड यानी चाल, यहाँ पे ले लो स्पीड, नीचे ले लो स्पीड और एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे आपका टाइम की रेशो आ जाएगी। ठीक है। पैदल यानी फुट पे स्पीड 5 है, बाइसिकल पे 10 है, और देखो ये 50 की दूरी 9 घंटे में गया है तो स्पीड कितनी होगी 50/9। यहाँ पे टाइम का रेशो आ जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए 9 को गुणा कर दो सबसे, यानी देखो ये आ गया आपका 45, ये 90, ये 50, घटा दो। जब घटाएंगे ये 40 आ गया, ये 5 आ गया, यानी 8:1। ये आपका समय का अनुपात आएगा, समय की रेशो आएगी। समय टोटल कितना दे रखा है हमें 9 घंटे, यानी 9 की वैल्यू 9 है तो ये 8 घंटे आपका पैदल चला है और ये 1 घंटा चला है। देखो अब ये कह रहा है बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइसिकल। देखो बाइसिकल था वो आपका 1 घंटा चला है, दूरी आप सॉरी चाल आपको दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 गुणा 1 1। यदि आपसे पूछता कि वो जो फुट है यानी पैदल है वो कितनी देर चला है, देखो 8 घंटे चला है और दूरी उसकी मतलब जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी 40 किलोमीटर चला है वो, तो 40 किलोमीटर पैदल चला है और 10 किलोमीटर आपका बाइसिकल से चला है। नेक्स्ट है ये कह रहा है एवरेज ऑफ 4 टर्म इज 30, यानी जो 4 टर्म है उनका जो एवरेज है औसत है, कोई भी 4 संख्याएं हैं 30 है तो उनका जो जोड़ है वो कितना होगा 120 होगा। यानी 4 संख्याएं थी आपकी, इनका जोड़ 120 आ गया। कह रहा है जो पहली टर्म है 1/3 है रिमेनिंग का, यानी पहली 1 है तो बाकी 3 होंगी। अब कह रखा है जो पहली टर्म है वो क्या है, देखो 4 की वैल्यू 120 है, 1 की वैल्यू 30, तो पहली टर्म आपकी 30 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है when 2 is subtracted from each of the given n numbers, यानी आपको कुछ संख्याएं गिवन है n, उसमें से कह रहा है भाई सब में से मैं 2 घटाऊंगा तो सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड 102, तो जो आपका जो जोड़ है वो 102 बच जाएगा। देखो यानी 2 घटा है किसमें से, सभी संख्याओं में से, और आपका जोड़ अब भी यानी टोटल क्या क्या घटा है। देखो एक संख्या मान लो 2 संख्या होती तो प्रत्येक में से 2 घटता, तो 2 दूनी 4 घटता, 6 संख्याएं होती तो प्रत्येक में से 2 12 घटता, तो अब n संख्याएं हैं तो यानी 2n घट गया, और कह रहा है अब भी 102 बच गया, तो यानी पहले कितना जोड़ था तो 2n + 102 जोड़ था। अब कह रहा है 5 घटा दें हम, यानी 5 को घटा दें तो जोड़ आपका 12 आ जाता है। देखो जब 5 घटाएंगे हम n संख्याओं में से तो यानी 5n, अब भी 12 बच गया, यानी पहले जोड़ आपका इतना था और टोटल जोड़ दोनों में बराबर है, तो 3n आपका आ गया 90, n आ गया 30। तो अब आपसे पूछा है जो औसत था n संख्याओं का वो कितना था। देखो 3 संख्याएं आ गई, अब औसत ये था और ये था, कुछ भी किसी में भी रख लो, इसमें रख लिया आपने 30 दूनी 60 यानी 162/30। अब देखो जोड़ेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, क्योंकि पॉइंट नीचे है तो 5.4। नेक्स्ट है ये क्या रखा कोसिकेंट a + कोट a - 1 इतना इतना इतना, कोसिकेंट कोट देखते ही देखो कोसिकेंट और कोट देखते ही थीटा का मान 90 रख दिया करो, या फिर थीटा का मान 45 रख दो, कुछ भी रख दो आंसर आ जाएगा। चलो थीटा का मान 45 ही रखते हैं हम। देखो कोसिकेंट 45 क्या होता है √2, कोट 45 1 और 1 2, कोसिकेंट 45 आपका √2, अब कोट 45 1 ये कट गया -2 √2। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया आपका, अंदर लेके जाएंगे तो 2 + 2 √2 - 2 √2 ये गया और आंसर आ गया 2। नेक्स्ट है ये कह रहा है अ ट्रेन x ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन y, यानी यहाँ पे x है यहाँ पे y है, ये कह रहा है 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है और ये इसकी जो लंबाई है वो 225 मीटर है। अब इसको 72 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक दूसरे को 18 सेकंड में। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि जब भी आपकी दो ट्रेन है वो चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट में जाए, वो जो दूरी क्रॉस करेंगी वो होंगी दोनों की लंबाई का जोड़। तो मैं दोनों की लंबाई का जोड़ आपका बराबर रख देता हूँ। देखो पहले केस में जो लंबाई होगी उसकी, मुझे नहीं पता उसकी लंबाई कितनी है, जो लंबाई होगी लेकिन वो कैसे निकलेगी, लंबाई जो उसकी होगी यानी दूरी होगी वो चाल गुना समय, और चाल आपकी देखो x है, x ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर ओवरटेक कर रही है यानी x की चाल ज्यादा है, तो 60 माइनस मान लो उसकी चाल k है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बना लो, गुणा आपका आ गया 72 इज इक्वल टू जो सेकंड केस है उसमें अपोजिट में यानी जुड़ जाएंगे आपकी 60 + k इंटू 5/18 इंटू 18। देखो 5/18 से 5/18 गया 18 चौक 72, यानी 240 - 4 के आपका आ गया 60 जमा k। अब ये उस साइड गया यानी 5 के, अब आपका आ गया ये 180, तो k आ गया आपका 36। ये हमने स्पीड मानी थी तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये हमारा आंसर है। अब आप इसमें रख दोगे k का मान तो आपकी दूरी आ जाएगी यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी जो दूसरी है। ये कह रहा है अ व्हील कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन वन राउंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, यानी व्हील का जो व्यास है वो बताना है।
वो 1100 सेंटीमीटर एक चक्कर। देखो जब भी आपका जो पहिया है वो एक चक्कर आपका पूरा लगाएगा तो 2 पाई आर लगाएगा, यानी 2 पाई आर आपको 1100 है, तो यहाँ से आर निकाल लेना, यानी 2 × 22/7 गुणा आर इज इक्वल टू 1100। अब 22 × 5 110 50, तो 2 पे 25, और रेडियस आ गया 175। लेकिन आपसे पूछ रखा है व्यास, और यहाँ पे व्यास कुछ दिन रखा है, यानी या तो यहाँ रेडियस होगा या यहाँ व्यास होगा। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज इतना, यानी एक घनाभ है उसकी, देखो जो घनाभ होता है वो हमारा प्रिज्म की शेप में होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक एरिया आपका मतलब सेम रहता है। तो बेस एरिया ये मतलब आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो ऊंचाई पूछी है। देखो कोई भी आपका जो 3D डायग्राम है वो नीचे से ऊपर तक यदि सेम हो तो आपके जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वो होती है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, और जब भी ऊपर जाके वो कहीं मिलता है, जो 3D डायग्राम है ऊपर जाके कहीं मिलता है तो वॉल्यूम 1/3 हो जाती है। तो यानी 330 को 15 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 शिफ्ट हो चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं 3rd शिफ्ट को। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CGL 2019, जो पेपर आपका 9 मार्च 2020 को हुआ था, उसकी शिफ्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक टेबल गिवन है, सोच द इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉइज, यानी ABCDE, तो इसकी इनकम है, उसके सोर्स बता रखे हैं आपको। फिर पूछा है एम्प्लॉय डी है, उसकी इनकम फ्रॉम ओवर टाइम, यानी ओवर टाइम से उसकी इनकम 2500 है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम 40,000 है, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, गुणा 100, 20 से 20, 25/4 आपको पता ही होगा, ये होता है 6.25%। नेक्स्ट है, ये भी DI का है, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। अब स्ट्रीम है भाई, ये विज्ञान है, कला है, कॉमर्स है और वोकेशनल है, इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। कह रखा है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल स्टडिंग आर्ट, आर्ट में कितनी लड़कियां हैं 45, इसकी रेशो बतानी है नंबर ऑफ गर्ल स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम, यानी इसके अलावा जो स्ट्रीम है उसमें लड़कियां, देखो यहाँ ये तो बॉयज है, यहाँ 18 हैं, यहाँ 42 हैं, 18 और 42 60, और 30 यहाँ है 90, तो यानी जो ये रेशो है वो आ गया 1:2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रखा है इन सर्कल AB इज द डायमीटर, यानी एक वृत्त में AB व्यास है और CD एक जीवा है और ABCD को आगे बढ़ाया गया है, तो वो आपके बिंदु P पर मिलती है, यानी ये व्यास है, यहाँ पे मान लो सेंटर है, ये CD है आपकी, आगे बिंदु P पर मिलती है। PD आपको दे रखा है 15.3, CD 11.9, AP यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 30.6, और आपसे पूछा इसकी रेडियस क्या होगी, भाई रेडियस मान लो, देखो इसमें सर्कल की वो प्रॉपर्टी यूज की गई है कि बाहर से छेदक रेखा, यानी सीकेंट, इंग्लिश में सीकेंट, हिंदी में छेदक रेखाएं आपके कहीं बाहर से पॉइंट पे मिल रही है, ये ABC है, ये D और E है, तो आपका AB गुणा AC, यानी ये बाहर बटे गुणा टोटल इज इक्वल टू इसके बाहर AD गुणा टोटल AE, ये बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा दो, देखो यहाँ पे टोटल कितना होगा, ये अब 12 और 26 यानी 27.2, अब देखो यानी 15.3 गुणा 27.2 इज इक्वल टू, वहां पे देखो ये R है, ये R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई, टोटल 30.6 है, तो 30.6 माइनस 2R, यानी 30.6 माइनस 2R इंटू टोटल है आपका 30.6, अब 15.3 पे 2 पे गया, और 2 पे ये 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, यानी 2R है, वो आ गया आपका 30 माइनस 30.6 है, तो 6 तो 6 वैसे गए, यानी 17 के बराबर, और R आ जाएगा 17/2 यानी 8.5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी किसी बाह्य बिंदु से एक टेंजेंट PQ ड्रॉन किया गया सर्कल पे, भाई ये P है और ये Q है, टचिंग द सर्कल एट Q, डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम सेंटर, यानी यहाँ से इसकी जो दूरी है वो आपकी 13 है और PQ 12 है। देखो आपको पता होगा कि जो रेडियस होगी इस पे, रेडियस और आपके जो टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो देखो 90 डिग्री है, ये ट्रिपलेट बन गया आपका 12 13 और 5, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 5। नेक्स्ट है, देखो ये दे रखा है x+3y + 2 = 0, तो इसका मान बताना आपको। देखो यहाँ से देखो कि क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई, यानी देखो यदि मैं यहाँ 1 रख दूं, 1 और 2 3 हो जाएंगे, तो x को 1 रख दो और y को -1, तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करना बहुत सारे क्वेश्चन की, वहां पे आप सोच सकोगे कि भाई क्या वैल्यू रखूं, x को 1 y को -1, देखो अब इसमें रख दो x को 1 और y को -1 प्लस 18, अब देखो 18 और 8 26 और 1 27, 27 माइनस 27 0, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी कहीं आया हुआ है, इसकी क्यूब कर दो और इसकी क्यूब कर दो, आई थिंक ये क्वेश्चन 1-2 दिन पहले शायद मैंने कहीं करवाया है, यानी CGL 20 में भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन,
ये क्या रखा है, टोटल अमाउंट 990 है, वो इसके बीच में डिवाइड करना है, यानी 990 को डिवाइड कर दो 3/4/2। कैसे करते हैं, देखो 3 4 7 2 9, 9 की वैल्यू 990, 1 की वैल्यू 110, अब बी की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 440, ये आपका आंसर है। यानी ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है वहां पे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं आफ्टर 5 डेज, यानी 8 आदमी यदि लगे रहते तो काम 20 दिन में पूरा हो जाता। 5 दिन के बाद, यानी 8 आदमियों ने 5 दिन तो काम कर लिया, कुछ काम बच गया, कितना, 8 आदमी का 15 दिन का काम बच गया। और ये कह रहा है 5 दिन के बाद उनको बोला गया कि भाई काम 8 दिन में खत्म करना है, यानी टोटल 20 दिन थे, 5 दिन काम किया, 15 दिन का काम बच गया, लेकिन उनको बोल रहे हैं भी 8 दिन में खत्म करो। तो कितने आदमी ज्वाइन करने चाहिए, मान लो भाई देखो पहले कुछ थे अब कुछ हो गए, टोटल के हो गए, अब इनको 8 दिन में खत्म करना है। M1D1 इज इक्वल टू M2D2, तो 8 से 8 गया, के हो गया 15, यानी अब तो ये 8 दिन में 15 लोगों ने काम खत्म किया है। पहले कितने थे, 8, तो यानी 8 स्टार्टिंग में थे तो कितने एक्स्ट्रा आए होंगे, 7, ये आपका आंसर। ठीक है। A cell phone was marked 20% above the cost price and discount of 10% was given. What is the profit percentage? देखो भाई CP 100 है, इसका अंकित मूल्य 120 है, यानी 20% ज्यादा। अब इस पे छूट दे दी 10% की, तो यानी 90% इसका कितना हो गया, 108, यानी 10% इसका 12 रुपए की छूट, तो SP हो गया 108। कितने का लाभ हुआ, 8% का, ये आपका आंसर। यानी 2020 से इजी आए थे आपके क्वेश्चन। क्या रखा, टेबल बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वावल यूज्ड इन द पेज ऑफ ए बुक, यानी आपकी जो वावल यूज की गई है वो कह रहा है ए इतनी बार आया है, ई इतनी बार, आई इतनी बार, ओ इतनी बार और यू इतनी बार। क्या रखा है, विच वावल काउंट लेस देन 80 टाइम, यानी 80 से कम कितना आया है। देखो ये है और ये है, ए ओ यू, यानी कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, देखो वैल्यू बतानी है आपको, कोस 10, कोस 30, कोस 50, कोस 70 और कोस 90। ये बताओ कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है साइन 0, और जो कि 0 के बराबर होगा, तो 0 से किसी चीज को गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगी, आंसर 0। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, P प्लस क्यू 7 है और PQ 5 है, तो PQ प्लस क्यू क्यूब। देखो पहले तो वैल्यू सोच के देखो, कोई रख सकते हैं, अगर सेटिस्फाई ना करे तो फॉर्मूला होता है PQ प्लस क्यू क्यूब, वो इस फॉर्म में P प्लस क्यू की फॉर्म में वो होता है P प्लस क्यू सॉरी P प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 3PQ, और यहीं पे यदि माइनस होता, यानी PQ माइनस क्यू क्यूब, ये होता P माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 3PQ। अब जो ऊपर वाला है उसमें रख दो। देखो ये 7 है आपको, वो 7 का स्क्वायर 49 माइनस PQ, 5 ये 15, देखो 7 गुणा 34, और ये कितना होता है 7 का 28, और 7 ये 21 और 2 23, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक त्रिभुज है AB AC के बराबर है, यानी AB AC के बराबर है, ये C है, तो ये साइड इसके बराबर होगी, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ABC ये 72 है तो ये भी 72 का हो जाएगा, और दोनों जुड़ के आपके 144 के हो जाएंगे। इसका मान पूछा है तो 180 में से 144 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट है, तो ये कह रहा है कोसिकेंट 30 माइनस टेंजेंट 45 इंटू कोट 60 इंटू टेन 30, यानी आपको वैल्यू पता है, तो देखो कोसिकेंट 30 कितना होता है 2, माइनस टेंजेंट 45 1, फिर कोट 60 इंटू टेन 30। देखो कोट 60 होता है 1/√3 और टेन 30 भी होता है 1/√3, यानी 1, और ये आ गया 1/3, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है PAQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, यानी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, PAQ, यानी PAQ आपका एक स्पर्श रेखा है, ये P है, यहाँ ये A है, ये Q है। अब O आपका केंद्र है, O ये केंद्र है आपका। अब कह रहा है AB इज ए कोड, यानी AB ए कोड है सच दैट BAQ, यानी B के साथ वो एंगल बनाएगा AQ, ये वाला आपका X है, और X 90 से कम है, यानी देखो 90 ये सेंटर होता तो 90 यहाँ होता, तो यानी ये 90 से थोड़ा कम है तो उस साइड होगा। C इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, यानी C यहाँ एक बिंदु है, सच दैट ACB, यानी ये वाला आपको Y दे रखा है, और ABO, यानी यहाँ पे O है, जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ABO, यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है। देखो अब आपको पूछा है x प्लस वाई का मान कितना होगा, ये देखो भाई ये सेंटर है, ये भी आपकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, और दो साइड बराबर है ट्रायंगल में, तो आपके एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये भी 32 का हो गया। अब 32 32 64, ये कितने का बच गया, 64 में से मतलब 180 में से आपका 64 गया, ये बच गया 116 का, और जो ये वाला और ये वाला एंगल होता है उनका जोड़ इसके बराबर होता है, यानी वो भी 116 आ जाएगा, अदरवाइज ये निकाल लो। देखो ये 116 का आ गया, कैसे, देखो x और y आपके बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी
कि कोई टेंजेंट है, मान लो ऐसे। अब एक कोड है यहाँ पे, अब ये वाला जो थीटा है, तो ये कोड सर्कल में अपोजिट साइड जो एंगल बनाई वो बराबर होगा। देखो ये कोड है, इसके साथ थीटा बनाया, इस कोड ने अपोजिट साइड वाई बनाया, तो यानी x इज इक्वल टू वाई, और x होता है इसका आधा, यानी 160 का आधा करूंगा, फिर एक्स वाई बराबर रहेंगे, फिर दोनों को जोड़ूंगा, तो यानी यही आएगा भाई, किसी चीज का आधा जोड़ के वही आधा करके वही चीज जोड़ोगे तो वही आंसर आएगा, तो यानी 116। नेक्स्ट है, क्या रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 1190 स्टार 6, इसमें बड़े से बड़ी संख्या विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर मेक द नंबर डिविजिबल बाई 9। देखो 9 से डिविजिबल होगा तो आपका क्या होगा, इसके अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होगा, 9 को काट दो, 6 और 2 8, यानी 8 बच गया, 8 प्लस एक्स। अब देखो 9 से ये डिविजिबल कब होगा, इसके अंकों का जोड़ 9 और 18 हो, और यहाँ पे ये एक डिजिट नंबर है, देखो 18 बनाने के लिए इसको 10 करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है नहीं, तो इसकी बड़े से बड़ी वैल्यू, इसको 9 बनाने के लिए एक्स का मान होगा 1। नेक्स्ट है, ठीक है रखा है, एक डीलर ने एक पुरानी कार खरीदी, कितने में, 1,08,500 में, और उसने उस पर कुछ पैसा लगाया और उसको 1,56,250 में बेच दी, और कह रहा है उसको प्रॉफिट हो गया 25%। 25% का मतलब 4 से 5, यानी ये आपकी 5 की वैल्यू है और 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो यानी ये वो सीपी आ जाएगा जब उसका फाइनल खर्चा ओके, अब उसका कॉस्ट प्राइस यानी उसको कितने की पड़ी है, देखो ये उसने खरीदी थी प्लस कुछ खर्चा हो गया, अब इस पे उसको 25% प्रॉफिट हुआ है, तो 25% का मतलब 4 से 5, यानी 4 सीपी था 5 एसपी था, तो 5 की वैल्यू इतनी, 4 की निकालो, तो इसको काटो, 5 ये 15, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, देखो अब इसी गुणा करेंगे, 5 का 20, 8 2 10, और 4 कम 4 1 5, 4 3 12, यानी 12 लाख, 1,25,000, और यहाँ पे है 1,08,500। देखो 1,25 में से 1,8 गई, यानी 17,000, और 500 और घटा दो तो यानी 16,500। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 ईयर रिचार्ज, सो व्हाट, और सिंपल इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका, देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 2 साल के लिए, तो देखो यहाँ पे आपका रेट परसेंट, यहाँ पे रेट, और यहाँ पे इसका रेट परसेंट, और जो आपकी ये वैल्यू होती है ये आपकी एसआई होती है, ये टोटल आपका सीआई होता है। अब देखो ये क्या रखा है भाई, 2 साल का एसआई 400 है, यानी एसआई हर साल बराबर रहता है, तो यानी 200 200। अब सीआई में सिर्फ ये एक्स्ट्रा होता है, यानी 200 200 तो उसमें भी होंगे, तो देखो एक्स्ट्रा कितना है 8, यानी 8 यहाँ होगा, और ये इसका आर परसेंट होता है, तो 8 200 का कितना परसेंट है, 4% गुणा 100, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, यानी एक वर्गाकार आपका मैदान है, वो बराबर है किससे, रेक्टेंगुलर, यानी आयताकार प्लॉट है, ये 35 मीटर है, ये 15 मीटर है, देखो इसमें भी ये 35 हो जाएगा, ये 15, इसका परिमाप कितना हो गया, 15 15 70, और आपका 30, यानी 110, नहीं सॉरी 15 15 सॉरी 35 35 70 और 30 100, यानी देखो इसका जो, और वर्ग में क्या होता है आपकी हर साइड बराबर होती है, तो यानी जो 4 गुना ऑफ ए इज इक्वल टू 100 है, तो ए आपका आ गया 25, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, एक क्लास में एवरेज यानी 30 स्टूडेंट का एवरेज 69 था, बाद में ये पता चला कि एक बच्चा जिसका 88 पढ़ लिया गया है और एक्चुअल में क्या था 58, यानी कहने का मतलब है कि देखो 58 था उसकी जगह 88 पढ़ लिया गया, यानी कितना ज्यादा पढ़ा गया, आप कहेंगे 30। अब क्या होगा, जो ये एवरेज क्या है, ज्यादा पढ़ लिया गया कम, यानी अब जो एवरेज में क्या होता है, जब भी आपका कम या ज्यादा पढ़ा जाए, तो जो ये निकाल लो कि भाई उससे जब हम एक्चुअल में क्या है, तो जब हम सही लेंगे तो एवरेज, तो जो टोटल है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ हम 88 की जगह 58 लेंगे तो टोटल घटेगा। अब जितनी आपकी कमी आई है वो जितने भी बंदे होते हैं सब में डिवाइड कर दो, देखो 30 है, यहाँ पे 30 की कमी है और 30 लोग ही हमारे पास है, तो 30 में डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक केस में 1 की कमी आएगी, और जितनी प्रत्येक केस में कमी हुई एवरेज की कमी, 1 घटा दो 68, आपका आंसर। नेक्स्ट है, ठीक है रखा है, प्राइस ऑफ ए कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाई 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, और 4 पे 1, यानी 4 से 5, भाई पहले 4 रुपए का था 5 का हो गया। अब क्या रखा है, कंजप्शन कितना बढ़ा रहे कि बजट आपका सेम रहे, देखो भाई पहले आपका जो जो आपका कंजप्शन और जो क्या बोलते हैं इसको प्राइस है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं जब आपको बजट सेम रखना होता है, यानी देखो जब आपको बजट उतना ही रखना है, जब प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा तो आप उसका कंजप्शन में कमी करोगे, यानी देखो ये 4 से 5 हुआ है, तो कंजप्शन आपको 5 से 4 करना पड़ेगा, तभी उसका प्रोडक्ट, यानी पहले देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको, भाई पहले आप 4 वस्तु खरीद रहे थे, एक वस्तु की कीमत 5 थी,
आपके पास रुपए थे 20 पहले, यानी आपने 4 वस्तु खरीदी और एक वस्तु की कीमत 5 थी, यानी 20। अब क्या हुआ है, अब आपके पास पैसे 20 हैं, पैसे तो उतने ही हैं, और आपको बोला गया कि आपको कंजप्शन रिड्यूस करना है, यानी ये प्राइस था पहले, ये आपका था कंजम्पशन। अब क्या रखा, प्राइस आपका बढ़ गया, यानी प्राइस 25%, प्राइस आपका 4 से 5 हो गया, 25% एक बड़े 4। अब क्या रहा है, टोटल मेरे को इतना ही रखना है, 20 ही रखना है, 20 ही पैसे खर्च हो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ताकि इसका प्रोडक्ट यानी 4। तो कहने का मतलब है जो प्राइस और कंजम्पशन होगा वो आपका उल्टा होगा। अब देखो, कंजम्पशन यानी उसको 5 है, ये 4 से 5 था, तो वो 5 से 4 करना पड़ेगा, यानी कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 5 पे गुणा 100, यानी 20%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी, यानी ए और बी दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 575 है। एक ट्रेन ए से स्टार्ट हुई है आपकी 3 बजे, और वो बी की तरफ चल रही है, स्पीड है इसकी 50। और जो दूसरी ट्रेन है बी से, वो 3:30 पे चली है और उसकी स्पीड 60 है। तो कह रहा है ए से कितनी दूर वो मिलेंगी। देखो, ये 3 बजे चली है, ये 3:30 बजे, तो जब ये चलेगी ये कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। कितनी, देखो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में ये 25 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, यानी ये यहाँ पे होगी, ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब एक ट्रेन आपकी यहाँ है, एक यहाँ है। अब ये बताओ, देखो अब जब भी दोनों ट्रेनें मिलेंगी तो टाइम बराबर होगा इस केस में। क्यों, क्योंकि जितने घंटे वो चली है उतने घंटे वो चलेगी। भाई मान लो 2 घंटे मिल रही है, तो 2 घंटे वो चली है, 2 घंटे वो, 2.5 घंटे मिल रही है। और जब भी आपका टाइम बराबर होता है, देखो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। जब भी आपका टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस और स्पीड की रेशो प्रोपोर्शन में होती है। यहाँ स्पीड की रेशो कितनी है, 50:60, यानी 5:6। तो जब ये यहाँ पे मिलेंगी तो दूरी भी आपकी 5:6 कवर करेंगी। तो यानी 11 की वैल्यू, देखो ये 575 था, 25 किलोमीटर चल ली, तो इनके बीच में दूरी कितनी है आपकी, 550 की बच गई। अब ये 550 की दूरी है, वो 5:6 में डिवाइड कर दो। देखो टोटल 11 है, 11 की वैल्यू 550, एक की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 250 और 6 की वैल्यू आ जाएगी 300। अब पूछ रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी पे वो मिली है। देखो 25 किलोमीटर ये स्टार्टिंग में चल रही थी, 250 ये चल रही, तो यानी 275। नेक्स्ट है, देखो ये दे रखा है 3 × 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कट के आंसर 3 आ गया। क्यों, क्योंकि जो कोस 2 थीटा होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और यही आपका बराबर होता है 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, वैल्यू 515 × 485। देखो इसकी गुणा करनी है तो गुणा करो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में डिजिट सम का यूज करो। देखो ये है 3 3 है, तो आपका आंसर 6 डिजिट का तो आएगा, इसको तो निकाल दो। तो देखो 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, गुणा 8 4 12 5 17, 7 और 1 8, 8 दूनी 16 और 6 और 1 7, यानी डिजिट सम 7 होंगी। देखो 5 2 7 दोनों, 5 और 2 7, अच्छा यहाँ भी है, और 8 और 10 तो 2 12, और 5 17 7 और 1 8, ये कट गया। अब यहाँ देखो 9 है, 9 को काट दो, 9 को छोड़ो, 7 और 2 9 को छोड़ो, और 5 और 4 9 को छोड़ो, यानी 7 यहाँ बच गया। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो डाउट कर रहे हैं, तो इस डाउट को दूर करने के लिए गुणा कर लो। यानी आपको देखो एक मेथड होता है सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन, यानी आप सिंगल डिजिट, देखो लास्ट की यदि मैं 2 डिजिट निकाल लूँ तो मेरे आंसर में मुझे डाउट इसमें और इसमें है, लास्ट के 2 डिजिट देखो कैसे निकलेंगे। 9 में 25 2, अब 5 से कम 5 और 8 पंजे 40, यानी 5 और 40 45 और 2 47, यानी आखिरी में 75 आएगा, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, डाटा शो टेबल, व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। देखो 50 कहाँ है, यानी इससे पहले आपको बताना है, डाटा दे रखा है व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। देखो 5 और 11 16, और 16 और 18, यानी 16 और 18 हो गए आपके 34, 34 और 38 यानी 72, और यानी 72 ही हो गए। अब इसमें जोड़ दो 39, यानी 72 वो है। अब 24 और 15 39, 39 39 78, और 72 और 78 150 गुणा 100। अब 50 दिए और 50 दूनी, और 3 पे 24, और 24 दूनी 48, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना है, 26 - 26 भाग में कुछ भी हो, ऊपरी 0 हो गया, +1 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, तो इतना ही है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।